गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज अपना टॉपिक है लिंकिंग ऑफ आधार इज मेकिंग आधार मैंडेटरी और नॉट। यानी आधार लिंकिंग का आधार का जो लिंक हुआ था वो मैंडेटरी है या एक अच्छा आइडिया है। क्या है ये, एक में ज़रूरी है क्या ये या नहीं है, आपको इस पे तर्क देना है। तो पहले तो अपन देखते हैं आधार का डेफिनेशन। आधार क्या है? The Aadhaar is a 12-digit unique identification number for demographic और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। यानी आधार क्या है? एक 12 अंकों का डिजिट है जो एक क्या देता है? डेमोग्राफिक जो जनसंख्यांक की डिटेल देता है, बायोमेट्रिक जो जीवन की डिटेल देता है। ठीक है, जो बॉडी से संबंधित होती है। जैसे डेमोग्राफिक में क्या क्या आ जाते हैं? नेम, एज, जेंडर, एड्रेस आ जाते हैं। वाइल बायोमेट्रिक डिटेल में इंक्लूड्स फिंगरप्रिंट्स, आई स्कैन, ईटीसी आ जाते हैं। ये तो हुआ आधार। अब देखो थोड़ा सा अप मूव करते हैं। फेवर में क्या क्या है? फेवर में आधार स्टॉप्स इलीगल एक्टिविटीज़। आधार इलीगल एक्टिविटीज़ रोकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे फिंगरप्रिंट्स, आई और नेम, एज, जेंडर, जगह सब कुछ पता रहता है। ठीक है, जैसे उसको इजीली ट्रेस किया जा सकता है और ऐसी एक्टिविटीज़ को रोका जा सकता है। ठीक है, आधार इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ डिटेल्स ऑफ पर्सन ही नीड नॉट टू कैरी ऑल डॉक्यूमेंट्स। आधार में सारी डिटेल रहती है, सभी से लिंक रहता है, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है? बाकी डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं करना पड़ते और सारे काम आधार से ही हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती थी पहले, अब इसका निस्तारण हो जाएगा। इट इज़ फॉर एलिमिनेट द डुप्लीकेट पर्सन इन आवर कंट्री। और डुप्लीकेट जो पर्सन रहते हैं उनका भी यहाँ से निस्तारण हो जाएगा। भाई उनको यहाँ से एलिमिनेट यानी निकालना, ख़त्म करना, हटाना, ये एक प्रक्रिया हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि सारी डिटेल उसमें रहेगी। और अगर कोई डुप्लीकेट बनाता है तो ऐसे केसेज में फिर क्या इससे पता चल जाएगा उनका। द इट रिमूव द डुप्लीकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स। अब इससे क्या है कि डुप्लीकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स का होता है, जैसे धान का। ठीक है, पहले नाम जुड़वा लिया करते थे राशन कार्ड में, 10 से 15 सारे हटते ही नहीं थे। ठीक है, यहाँ भी राशन में नाम चलता था। और जैसे लड़कियों की शादी हो गई तो ससुराल वालों में के पास भी नाम चलता था। दोनों तरफ ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो लेता था और दोनों तरफ फ़ायदा मिल जाता था। जब से आधार कार्ड लिंक हुआ है तब से क्या प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है कि भाई एक ही तरफ ले सकते हो। अगर दोनों तरफ लेते भी है तो उस पर इलीगल एक्टिविटीज़ का आरोप लगता है, उसको एक्यूज बनाया जाता है और कार्रवाई की जाती है। तो ये एक अच्छी बात है। यूएनडीआई जो प्रमाणित करती है, डज नॉट शेयर एनी इन्फॉर्मेशन, जो आधार कार्ड को प्रमाण करती है वो कहती है कि डज नॉट शेयर एनी विद एनी वन अंडर सर्कमस्टेंसेस। उसके कुछ नियम, कानून, कायदे भी है। ठीक है, यूएनडीआई के जो क्या नहीं करती, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे के पास शेयर नहीं कर सकती। क्योंकि ऐसे होता है ना कि भाई हम आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं या हम आपके डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, गवर्नमेंट कहती है तो हम आपकी जो डिटेल है किसी के पास शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात यूएनडीआई कहती है। अब अगेंस्ट में क्या क्या है, थोड़ा सा अगेंस्ट को इसको और मूव करते हैं। अगेंस्ट में देखो 2 पॉइंट यहाँ देखते हैं। इट इज़ डायरेक्टली अटैक्स ऑन द राइट टू प्राइवेसी। ये जो निजता का अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत, जो मूल अधिकार अनुच्छेद 21 है उसके तहत जो निजता का अधिकार है, निजता का हनन होता है, जिसमें ये कहा गया है कि आपको अपना जीवन अपने तरीके से जीने का आधार है, अधिकार है। और आप अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर नहीं भी करें तो आप पे कोई दबाव नहीं है। ये बात कही गई है आर्टिकल 21 में। लेकिन ये कहते हैं कि इसका इस लिंक का अच्छा लिंक होगा अगर आधार कार्ड का, तो फिर ये राइट टू जो प्राइवेसी है अंडर 21 ये ब्रेक हो जाएगी। द गवर्नमेंट कैन टेप योर फ़ोन रिकॉर्ड्स फ्रॉम मोबाइल कंपनीज। अब इससे तो इजीली फ़ोन रिकॉर्ड हो सकते हैं, आपकी सारी डिटेल रहती है। ठीक है, आप क्या बोले, क्या किया, कहाँ से हैं, तो ये भी एक बड़ा इशू बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट, इट में इनेबल टेररिस्ट क्रिमिनल्स टू यूज आधार ऑफ अदर पर्सन फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटी। इसमें यह भी कहा गया विशेषज्ञों के द्वारा कि इसमें टेररिस्ट क्या कर सकते हैं, योग्य हो जाएंगे। किसके योग्य? और क्रिमिनल्स जो अपराधी है वो योग्य हो जाएंगे। दूसरों का आधार कार्ड यूज करेंगे, सिम कार्ड लिया, ठीक है, दूसरों के आधार के नाम से, और फिर इलीगल एक्टिविटीज़ या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ आसानी से कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। समटाइम्स हैकर्स में यूज ऑल टाइप्स ऑफ डाटा फॉर द पर्सनल पर्पज।
कभी कभार हैकर्स होते हैं, जैसे सपोज करो कि नॉन में भी कोई हैकर्स है तो आपके डाटा को पूरी तरीके से यूज़ कर सकता है, और उसमें जो पैसे हैं या जो उसको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आसानी से ले सकता है। तो ये भी एक विशेषज्ञों के द्वारा सुझाव दिया गया। टोटली ए पर्सन हैज़ टू सेक्रीफाइस हिज फंडामेंटल राइट। और हम कह सकते हैं कि फिर तो जो 21 है आर्टिकल, उसका टोटली पूरी तरीके से वो क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात कही गई। अब थोड़ा सा कंक्लूजन देखते हैं। दोनों बातें अपन ने देख ली है, कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन कहता है सिम कार्ड हैज़ ए स्ट्रॉन्ग ट्रेसिंग वेरिफिकेशन सेक्टर फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि सिम कार्ड से सरकार अच्छी तरीके से किसी को वेरिफिकेशन के लिए ट्रेस कर सकती है। ऑल्सो पैन कार्ड भी है, हेल्प्स इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन डिटेल लेने के लिए पैन कार्ड आपके पास है। इन सेम वे आधार विल बी यूज्ड फॉर सोशल लाइफ। जब आप पहले से ही वेरिफिकेशन ट्रेस कर रहे हैं किसके द्वारा, सिम कार्ड के द्वारा, और ट्रांजैक्शन डिटेल ले रहे हैं आप पैन कार्ड के द्वारा, तो फिर अब तो बचा ही क्या है, लास्ट में सोशल लाइफ है उसको भी आप ट्रेसिंग कर रहे हो। तो द लीकेज ऑफ डाटा इज मेजर इशू विद इट ऑन द अदर साइड। दूसरी तरफ है कि फिर ऐसे ट्रेसिंग होते होते डाटा भी तो लीकेज हो सकता है। ठीक है, तो ये बड़ी इश्यू बताई गई। तो फिर भी कहा गया ऑन अदर साइड कि आधार विल बी लिंकिंग ए गुड स्टेप टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ नेशन। फिर भी अगर कुछ इसके अच्छे भी पॉइंट है, जिसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि अगर आधार लिंक होता है तो नेशन का जो डेवलपमेंट है वो और मजबूत होगा और जल्दी डेवलप होगा नेशन। तो कैसा लगा वीडियो बताएं कमेंट करके। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।